खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीजों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत तस्निया शरा की किताब, उसका चौथा बाब, पहली और फिर 5वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक। अब ए इसराइल, वो कवानीन और क़ज़ाएं जो मैं तुम्हें सिखाता हूँ सुनो, ताकि तुम उन पर अमल करके जिंदा रहो और उस मुल्क में जो खुदाउन तुम्हारे बाप दादा का खुदा तुम्हें देगा दाखिल हो और उसके मालिक बनो। देखो, मैंने वो कवानीन और क़ज़ाएं जो खुदाउन मेरे खुदा ने मुझे फरमाई तुम्हें सिखाई, ताकि उस मुल्क में उन पर अमल करो जिस पर कब्जा करने के लिए तुम जाते हो। बस उन्हें मानो और उन पर अमल करो, क्योंकि ये उन कौमों की निगाह में तुम्हारी अक्लमंदी और दानिश्वरी होगी, जो उन कवानीन को सुनकर कहेंगी, यकीनन ये कौम बड़ी है, ये लोग अक्लमंद और दानिश्वर हैं। क्योंकि ऐसी बड़ी कौम कौन सी है जिससे माबूद ऐसे नज़दीक हों जैसे खुदाउन हमारा खुदा हर एक बात में जो हम उससे मांगते हैं नज़दीक है। और कौन सी ऐसी बड़ी कौम है जिसके कवानीन और क़ज़ाएं ऐसी रास्त हैं जैसी ये सारी शरीयत है जो आज के दिन मैं तुम्हें देता हूँ। खबरदार रह और अपनी जान की बड़ी हिफाजत कर। तू उन बातों को फरामोश ना करे जो तेरी आंखों ने देखी, और वो तेरी जिंदगी के तमाम दिनों में तेरे दिल से जाती ना रहें, बल्कि तू अपने बेटों और पोतों को सिखा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 147, उसकी 12वीं, 13वीं, 15वीं, 16वीं और फिर 19वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। ए यरूशलेम, खुदावंद की हम्द कर। ए सहून, अपने खुदा की हम्द कर, क्योंकि उसने तेरे दरवाज़ों की सलाखों को मुस्तहकम किया है और तेरे अंदर तेरे बेटों को बरकत दी है। वो अपने सुखन को ज़मीन पर भेजता है, उसका कलमा तेजी से दौड़ता है। वो बर्फ़ को ऊन की मानित गिराता है, वो पाले को राख की मानित बखेरता है। उसने याकूब पर अपना कलमा जाहिर किया है और इसराइल पर अपने कवानीन और क़ज़ाएं। उसने किसी और कौम से यूं नहीं किया, उसने अपनी क़ज़ाएं उन पर आश्कारा नहीं की। हालेलुया। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 5वां बाब, 17वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। ये ख्याल मत करो कि मैं तौरात या सहाइफ़े अंबिया को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने को नहीं, बल्कि पूरा करने को आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाएं, शरीयत का एक नुक्ता या एक शोशा हरगिज़ न टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से एक को मनसूख करे और ऐसा ही लोगों को सिखाए, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो अमल करे और सिखाए, वही आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।